बस एक ही दिन में गले के इन्फेक्शन से जड़ से छुटकारा। सर्दियों के मौसम की सबसे बेकार समस्या दोस्तों गले का इन्फेक्शन, गले की खराश और गले में जो कांटे से चुभते हैं या फिर गले की घरघराहट दोस्तों, जो कफ जमने के कारण होती है। तो आज हम गले के इन्फेक्शन का बहुत ही बढ़िया नुस्खा आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले जो है ना, हमें इस तरह की समस्या परेशान कर लेती है दोस्तों, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और गले का इन्फेक्शन। आज का जो हमारा नुस्खा है ना, ये इस तरह का नुस्खा रहेगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, किसी किसी को सर्दी और जुकाम जो होता है ना, वो जल्दी से ठीक हो जाता है दवा वगैरह लेने से। लेकिन होता क्या है कि गले में, छाती में और फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण जब भी आप खांसते हैं, बोलते हैं, तो एकदम घर घर की आवाज आती है। जोर से खांसेंगे तो पूरा अंदर तक जो है ना, आपकी जो कफ जमी होती है उसकी पूरी तरह से जो घरघराहट की आवाज है वो सामने बैठे लोगों को भी सुनाई देती है, जो आपके आसपास में बैठे रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम तो बार बार बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन कई बार हमें जो है ना शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा बता रही हूँ कि अगर किसी को इस तरह की समस्या है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है, या फिर गले में कांटे से चुभ रहे हैं, गले में कफ जमा होने के कारण घर घर की आवाज आती है, और चाहे ये समस्या आपकी अभी अभी हुई हो या फिर काफी पुरानी हो, सभी में, दोनों तरह की समस्या में ये फायदा करेगा, अभी हुई हो या पुरानी हो। आप ये नुस्खा जब भी देख रहे हैं तभी से आप लेना शुरू कर देना। बहुत ही आसान नुस्खा है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस नुस्खे का। जैसे आप दवाई वगैरह लेते हैं उससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी पेट में गर्म हो जाती है या दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये जो नुस्खा है ना, ये ऐसा है, इस समस्या को भी जड़ से ठीक करेगा और इसके साथ साथ और भी आपके शरीर में बहुत सारे फायदे ही फायदे करेगा। किसी तरह का कोई भी इससे नुकसान वगैरह या साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आसानी से आप आजमा सकते हो। इस नुस्खे के लिए हमने जो सामग्री ली है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। सामग्री में आपको क्या लेना है, बिल्कुल सिंपल चीजें जो आपके रसोई घर में हमेशा मौजूद रहती हैं दोस्तों। ये मैंने लिया है दोस्तों सौंफ, जिसे फेनल सीड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको सौंफ ले आना है। इसमें आप बारीक या बड़ी सौंफ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप सौंफ लेकर आए तो उसे बीन कर अच्छे से रख ले, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सौंफ के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं और साथ में कई बार जो है कंकड़ पत्थर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आपको साफ करने के बाद में ही इसका इस्तेमाल करना है। इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर किसी को सिर्फ गले में इन्फेक्शन है, कांटे से चुभ रहे हैं, या फिर आपको गले में दर्द हो रहा है, सूजन की समस्या है, तो आप जो है ना, इसमें ये जो नुस्खा है सौंफ वाला, इसके लिए आपको 1 चम्मच सौंफ लेना होगा। एक जो खाना खाने वाली चम्मच होती है, 1 चम्मच सौंफ लेकर उसको आपको बिल्कुल धीरे धीरे चबा कर खाना है। और सौंफ के साथ में आपको जो दूसरी चीज है वो ले लेनी है मिश्री दोस्तों। छोटी सी मिश्री का जो टुकड़ा है वो भी सौंफ के अंदर रख के आप चबा चबा कर दोनों को एक साथ खा सकते हो। धीरे धीरे चबा कर खाना, जिससे इसका रस जो है वो गले में लगे अच्छे से और आपको तुरंत ही फायदा मिले। दूसरा जो तरीका है इसका, वो आप इस तरीके से ले सकते हो। अगर गले में बहुत ज्यादा आपके कफ जमा हुआ है, गला बहुत ज्यादा हद से ज्यादा दुख रहा है और आपको ऐसे लगता है, जैसे कई बार क्या होता है, कई बार पुरानी खराश होती है लंबे समय तक, तो उसको आप सिर्फ सौंफ और मिश्री मिलाकर चबा लेना, आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपको अभी अभी इस तरह की समस्या हुई है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है गले के इन्फेक्शन के कारण, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेकर उसको 1 गिलास पानी में डाल लेना और फिर आप जो है ना उस पानी को उबाल कर लेना दोस्तों। बहुत अच्छे से उबालना जब तक कि वो 1 गिलास पानी जो है वो आधा गिलास बच जाए। उसमें आप थोड़ा सा मीठा ऐड करना, वो करना है आपको मिश्री। मिश्री जो होती है ना, ये गले के इन्फेक्शन के लिए, सूजन के लिए और गले को सुरीला बनाने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। गले के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है दोस्तों। तो आपको इस नुस्खे में मिश्री का ही इस्तेमाल करना है। अगर किसी को मीठा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो और सिर्फ सौंफ के साथ में आप इसे बना सकते हो। ऐसे ही पहले वाला नुस्खा, आप सौंफ को अकेले चबाकर धीरे 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 उसका रस जो है निगलते रहना, तो भी आपको फायदा करेगा। उसमें भी मीठा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप मीठा ले सकते हो तो आप थोड़ी सी मिश्री इसके अंदर जरूर डालें। और मिश्री में आपको जो प्रसाद के लिए मिलती है ना बारीक वाली, वो नहीं लेनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो खड़ी मिश्री है, सीटा मिश्री, इसी का इस्तेमाल आपको करना है। अब इस पानी को उबाल कर और आपको
ये इतना उबालना है कि ये जो 1 गिलास पानी है ये आधा बच जाए, इतना आप इसे उबाल लेना। और फिर आपको जो है ये गरम गरम ही सिप सिप करके पीना है, ठंडा नहीं करना है इसे, क्योंकि जितना भी आपके गले में कफ वगैरह जमा है, चाहे अभी अभी आपको सर्दी खांसी जुकाम हुए थे उसके कारण या पुराना है, तो इससे जो है ना तुरंत आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। आप आजमा कर देखना। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी को ज्यादा कफ की समस्या नहीं है और सिर्फ गले में खराश है, तो आप रोजाना खाना खाने के बाद में या पहले या दिन में कभी भी 1 से 2 बार छोटा सा टुकड़ा मिश्री का और उसके साथ में 1 चम्मच सौंफ, ये आपको न सिर्फ गले में फायदा करेगी दोस्तों, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गले को ठीक करने के साथ साथ आपके शरीर में और भी अनेकों फायदे करती है सौंफ जो होती है, चाहे आजमे से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे बालों से रिलेटेड हो, हर तरह से ये फायदेमंद होती है। और आपका जो गला है ना, वो तो बिल्कुल आप इस नुस्खे को जो है ना लगातार 15 दिन करके देख लेना, आपको फर्क महसूस होने लगेगा। उसके बाद में अगर आपको फर्क महसूस होता है ना, आपको अच्छा लग रहा है कि नुस्खा हमें फायदा कर रहा है, तो आप 2-3 महीने तक लगातार करिए, जिससे जो भी आपके गले में समस्या काफी समय से बनी हुई है वो एकदम जड़ से ठीक हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब इसमें आपको नुस्खे के साथ साथ परहेज वगैरह क्या करने हैं वो भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे आपके गले में बहुत ज्यादा कफ जमा हो गया है, सर्दी जुकाम के कारण गले में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपका गला दुख बहुत ज्यादा रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको ये परहेज रखना है कि आपको कोई भी फ्रीज की रखी हुई ठंडी चीज या फिर ठंडी ज्यादा तासीर वाली जो चीजें होती है वो आपको नहीं खानी है। खाना भी आप खाएंगे तो गरम गरम पिए आप। पानी जब भी आप पीते हैं तो हल्का सा गुनगुना करके पानी को और फिर पीना। इस तरीके से अगर आपके गले में सिर्फ खराश है और काफी समय से हो रही है, आप जो सौंफ चबाने वाला नुस्खा कर रहे हैं, इसके साथ में आपको ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा ठंडी तासीर वाली चीज और फ्रीज में रखी हुई चीज, बस इनका परहेज रखना। बाकी जिनको कफ जमा है उनको तली हुई चीजों का, ज्यादा तेल मसाले वाली चीजों का, ठंडी तासीर वाली चीजों का और फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजों का, इन सभी का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे क्या है, अभी सर्दियों का मौसम है और सभी को ये समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आप जो है ना, दवा खाकर भी और पैसे लगाकर भी इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको फायदा नहीं होता है दवाइयों से भी। ये नुस्खा आपको पूरा पूरा फायदा देगा और किसी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से नेचुरल नुस्खा है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक और अच्छे से नुस्खे के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं सविता आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।